नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आज देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 27। देखिए लास्ट जो मैंने आपको पार्ट दिया था उसमें हमने देखा था उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों के प्राचीन नाम एवं उपनाम, जिसके अंतर्गत हमने भाग 26 में गढ़वाल मंडल के जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके प्राचीन नाम भी देखे और उपनाम भी देखे। और आज का जो ये हमारा सेशन होगा इसमें हम देखेंगे कुमाऊं मंडल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके उपनाम या प्राचीन नामों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा से बात करें यूके 01। ठीक है, तो अल्मोड़ा का जो हमको देखिए प्राचीन नाम मिलता है, मध्यकाल में मिलता है अल्मोड़ा का प्राचीन नाम। अल्मोड़ा को आलम नगर भी कहा जाता है। ठीक है, आलम नगर, मुगल काल में आलम नगर इसको कहा जाता था। इसके अलावा देखिए कूर्म पर्वत पे अल्मोड़ा बसा हुआ है, ऐसा हमको पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, इसलिए जो कूर्मांचल नाम अस्तित्व में है, कुमाऊं नाम अस्तित्व में है, इसी वजह से आप बोलते हैं। वही अल्मोड़ा की अगर मैं उपनाम की बात करूं, ठीक है, उपनाम या प्रसिद्ध नाम, तो बोला जाता है इसको ताम्र नगरी, ताम्र नगरी। इसके अलावा पीतल नगरी, ताम्र और पीतल के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं टमटा समुदाय के द्वारा। इसके अलावा इसको बाल मिठाई का घर कहा जाता है। देखिए बाल मिठाई काफी पॉपुलर है अल्मोड़ा की, बाल मिठाई का घर। ठीक है, और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा आपने सुना होगा कई बार, अल्मोड़ा का जो माल, बाल और पटाल है काफी पॉपुलर है। ये सुना होगा ना आपने। माल से आपका जो यहाँ पे मॉल रोड है वो काफी पॉपुलर है। बाल से बाल मिठाई, पटाल से जो उत्तराखंड में जो प्राचीन समय में घर बनते थे उनकी छत में जो पटाल पत्थर होता था ना, समतल चपटा पत्थर, तो ये पटाल अल्मोड़ा में बहुत उच्च क्वालिटी के मिलते थे, इसलिए अल्मोड़ा का माल बाल पटाल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए हल्द्वानी। तो हल्द्वानी जो है देखिए इसका जो प्राचीन नाम हमको मिलता है हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। ठीक है, आज भी हल्द्वानी में आपने सुना होगा तल्ली बमोरी, मल्ली बमोरी कहा जाता है ना। इसके अलावा देखिए हल्द्वानी में ही जब हमारा अंग्रेजों ने पड़ाव डाला था तो गोरा पड़ाव, भोटिया लोग व्यापार करने के लिए यहाँ पर देखिए अन्य नाम मिलते हैं हमको, गोरा पड़ाव, ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे पड़ाव डाला था। इसके अलावा भोटिया व्यापार में जब ये क्षेत्र यूज होता था तो इसको भोटिया पड़ाव कहा जाता था। आज भी भोटिया पड़ाव और गोरा पड़ाव क्षेत्र हल्द्वानी में स्थित है ना, सुना होगा आपने। वहीं अगर देखिए उपनाम की बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी का जो उपनाम है, ठीक है, हल्द्वानी को देखिए आपका एक तो कहा जाता है, हमारा हल्द्वानी का सबसे जो पॉपुलर उपनाम है, राज्य की जो सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी है। ठीक है, व्यावसायिक मंडी के रूप में भी जाना जाता है हल्द्वानी। ठीक है, चलिए अगला देखिए काशीपुर। काशीपुर की मैं बात करूं, ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काशीपुर का जो प्राचीन नाम मिलता है हमको, ये था गोविशाण। ठीक है, गोविशाण। जब चीनी यात्री भेनसांग ने यात्रा की थी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, तो उसने यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुर पर्वताकार जो राज्य है उसके साथ साथ गोविशांग राज्य का भी उल्लेख किया, और ये गोविशांग वर्तमान का काशीपुर है। ठीक है, और काशीपुर का जो उपनाम है, काशीपुर का जो उपनाम है वो कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। मैनचेस्टर, जैसे ब्रिटेन में है ना मैनचेस्टर, तो वैसे मैनचेस्टर ऑफ मतलब पहाड़ों का मैनचेस्टर कहा जाता है काशीपुर को, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिल्स वगैरह थी। जैसे मैनचेस्टर में है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे काशीपुर में भी इंडस्ट्रियल एरिया काफी पुराना है, खासकर जैसे चीनी मिल हो गई, कॉटन मिल हो गई, तो इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ हिल कहा जाता है, हिल्स कहा जाता है। चलिए अगला देखिए काठगोदाम। काठगोदाम भी काफी महत्वपूर्ण है। काठगोदाम की अगर बात करें, देखिए काठगोदाम का जो प्राचीन नाम मिलता है हमको, तो काठगोदाम को आपका चौहान पाटा कहा जाता था, चौहान पाटा। ठीक है, चौहान पाटा के अलावा इसका नाम अन्य मिलता है बाड़ा खेड़ी, बाड़ा खेड़ी। बाकी अंग्रेज जब आए तो काठ गोदाम नाम पड़ा, क्योंकि काठ यानी कि लकड़ी का गोदाम था यहाँ पर। आप सभी को पता है भारत में जब रेल सेवा शुरू हुई तो कुमाऊं से बहुत सी लकड़ियां काट कर अन्य भागों में भेजी गई थी, और काठ गोदाम उन लकड़ियों को रिजर्व करने का गोदाम था। ठीक है, तो लकड़ी का गोदाम होता है। और काठ गोदाम को देखिए आपका उपनाम अगर बात करें, तो काठ गोदाम का जो उपनाम है आप सभी को पता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार।
इसके अलावा एक अन्य नाम मिलता है काठगोदाम का उपनाम, जो कि है गुलाब घाटी। इसको गुलाब घाटी भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए काकड़ी घाट। तो काकड़ी घाट जो है अल्मोड़ा में पड़ता है भाई, और इसका जो उपनाम है, ठीक है, प्राचीन नाम तो नहीं है, उपनाम जो है इसका, इसको उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। उत्तराखंड का बोध गया। अब जैसे बोध गया में भगवान बुद्ध को, जो हमारे भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसे ही जब स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा की यात्रा की थी, तो अल्मोड़ा यात्रा के दौरान वो काकड़ी घाट में रुके थे और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, और उन्होंने बोला कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्लेस है काफी महत्वपूर्ण है भाई, कौसानी। ठीक है, कौसानी फेम पॉपुलर हिल स्टेशन है और काफी फेमस पर्सनैलिटीज यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। कौसानी की बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम जो था, कौसानी को प्राचीन समय में कहा जाता था बलना। ठीक है, इसका नाम था बलना। और उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम तो काफी दिए गए हैं कौसानी को। कौसानी को देखिए गांधी जी ने बोला था, महात्मा गांधी जी ने, भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसने बोला? गांधी जी ने। मैंने देखिए हाल में आपको इसी सीरीज में, जो उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं, इसमें मैंने गांधी जी की कुमाऊं यात्रा आपको बताई थी, या उत्तराखंड यात्राएं, चार वीडियो दिए थे उसमें मैंने आपको। गांधी जी ने केवल कुमाऊं यात्रा नहीं की थी, बहुत सी यात्राएं की थी, मैंने सब बताया आपको। जब गांधी जी कौसानी पहुंचे तो कौसानी के सामने से जब उनको हिमालय का विहंगम दृश्य दिखा, कौसानी का जो क्लाइमेट था, जून के महीने में भी इतना शानदार क्लाइमेट था कि गांधी जी मोहित हो गए। तब उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोला था। ठीक है, और गांधी जी ने ये भी बोला था कि यार मुझे सरप्राइज हुआ, आई एम सरप्राइज, क्योंकि यहाँ के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो घूमने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यूरोप में जाते हैं, आल्पस पर्वत की घाटियों में जाते हैं, खासकर स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इटली हो गया था, उसमें बहुत से प्लेसेस थे, वहां जाते थे। तो गांधी जी ने बोला कि भारत में इतनी खूबसूरत प्लेस होने के बावजूद मुझे आश्चर्य होता है कि लोग घूमने बाहर क्यों जाते हैं, यूरोप क्यों जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे कौसानी जो है, इसको कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का आभूषण भी कह सकते हैं, गहना, ऑर्नामेंट ऑफ कुमाऊं। चलिए अगला प्लेस है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की बात करते हैं, देखिए प्राचीन नाम पिथौरागढ़ का मिलता है हमको सोर घाटी, सोर वैली। ठीक है, सोर घाटी। इसके अलावा पिथौरा शाही भी इसका नाम मिलता है, पिथौरा शाही। ऐसा बोला जाता है कि राजा पिथौरा शाही था यहाँ पे। ठीक है, और पिथौरागढ़ का जो उपनाम है, उपनाम हमको प्राप्त होता है मिनी कश्मीर। ठीक है, छोटा कश्मीर इसको कहा जाता है, पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है, मिनी कश्मीर। चलिए अगला देखिए नानक मत्ता। तो नानक मत्ता जो है उधमसिंह नगर में है। नानक मत्ता का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम मैंने आपको इतिहास की क्लास में पढ़ाया है, इसको बक्सी का परगना कहा जाता था, बक्सी का परगना। ठीक है, और नानक मत्ता के उपनाम की मैं बात करूं तो उपनाम है इसका, इसको कुमाऊं का अन्न भंडार भी कहा जाता है, कुमाऊं का अन्न भंडार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब थलकेदार। थलकेदार जो है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। थलकेदार जो है, इसका उपनाम आपको जानना जरूरी है। थलकेदार का उपनाम है केदारजू। इसको भगवान केदारनाथ के समक्ष रखा जाता है, इसलिए इसको केदारजू कहा जाता है। ये मंदिर आपका कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला देखिए मुक्तेश्वर, नैनीताल। तो मुक्तेश्वर जो है भाई, इसका जो प्राचीन नाम था मुक्तेश्वर, इसका प्राचीन नाम मिलता है मोतेसर। ठीक है, क्या नाम मिलता है? मोतेसर। और मुक्तेश्वर का जो उपनाम है, इसको कहा जाता है साइलेंट सिटी, साइलेंट सिटी कहा जाता है इसको। ठीक है, उत्तराखंड की साइलेंट सिटी, यानी कि शांत शहर या शांत नगरी, मुक्तेश्वर को कहा जाता है। ओके, अगला प्लेस ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई, नाम है मुंशियारी। पिथौरागढ़ जनपद की एक तहसील है मुंशियारी, हिल स्टेशन है। मुंशियारी का जो प्राचीन नाम था, ये था आपका तिकसेन। ठीक है, तिकसेन कहा जाता था इसको। और मुंशियारी का जो उपनाम है, उपनाम की अगर मैं बात करूं तो मुंशियारी को कहा जाता है जोहार का प्रवेश द्वार। ठीक है, जोहार घाटी। तो जोहार घाटी या जोहार का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो जोहार घाटी यहीं पे स्थित है मुंशियारी में। ऊपर का क्षेत्र कहलाता है मल्ला जोहार और नीचे की बेल्ट कहलाती है तल्ला जोहार। ठीक है, भोटिया जनजाति से संबंधित क्षेत्र है मुंशियारी। अगला प्लेस है आदि कैलाश, काफी चर्चा में है पिछले कुछ सालों से, जब से आवागमन सरल हो चुका है, काफी श्रद्धालु यहाँ पे विजिट करते हैं आदि कैलाश। और इसका महत्व
कैलाश मानसरोवर यात्रा के बराबर ही बताए जाते हैं। ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। तो आदि कैलाश का केवल उपनाम आपको नाम याद रखना है। उपनाम है इसका ओम पर्वत, ठीक है। इसको ओम पर्वत भी कहा जाता है। ओम पर्वत के अलावा इसको छोटा कैलाश भी कहा जाता है, छोटा कैलाश, ठीक है। ओम पर्वत और छोटा कैलाश इसी का नाम है। नेक्स्ट देखिए द्वाराहाट। द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। द्वाराहाट का देखिए उपनाम आपको याद रखना है। उपनाम द्वाराहाट को कहा जाता है मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है इसको हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका, ठीक है। यहाँ से हिमालय का बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, इसी वजह से कहा जाता है। इसके अलावा द्वाराहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मूलियां होती है ना, रेडिश जो होती है, मीठी होती है, स्वीट होती है, मतलब उसमें जो मूली में एक अलग सी रहती है ना कुछ, मतलब जैसे सरसों में रहता है बहुत तीखापन, वैसा नहीं रहता। तो द्वाराहाट की जो मूलियां होती है वो मीठी मूलियां होती है, इसलिए इसको मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक और उपनाम है द्वाराहाट का, कुमाऊं का खजुराहो। मंदिरों के काफी मंदिर मिलते हैं यहाँ पे, तो कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है इसको। जैसे खजुराहो के मंदिर है ना, वैसे कुमाऊं के खजुराहो के मंदिर टाइप यहाँ पे द्वाराहाट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखिए चौबटिया। चौबटिया भी अल्मोड़ा में पड़ता है भाई। चौबटिया का जो उपनाम है, यहाँ पर काफी ज्यादा गार्डन वगैरह हैं, उद्यान वगैरह विकसित हैं, इसलिए इसको फलोद्यान का देश कहा जाता है, फलोद्यान का देश, ठीक है। ऑर्चिड्स काफी यहाँ पे। इसके अलावा इसको तभी ऑर्चिड कंट्री भी कहा जाता है, ऑर्चिड कंट्री अन्य नाम है इसका। टनकपुर, टनकपुर की मैं बात करूं, देखिए इसका प्राचीन नाम हमको प्राप्त होता है, प्राचीन नाम इसका है ग्रास्टिनगंज, ग्रास्टिनगंज, ठीक है। इसके अलावा टनकपुर को भी पूर्व की तरफ आप जाएंगे, काठगोदाम को भी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और टनकपुर को भी यदा कदा कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको भी कहा जाता है। अगला देखिए जसपुर, उधमसिंह नगर में पड़ता है जसपुर। जसपुर का प्राचीन नाम आपको याद रखना है। जसपुर को प्राचीन समय में सहजगढ़, सहजगढ़ या सहजगीर कहा जाता था। इसके अलावा इसका अन्य नाम है सहजगीर, ठीक है। सहजगढ़ या सहजगीर जो है जसपुर का प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट प्लेस है देखिए किच्छा। तो किच्छा उधमसिंह नगर में है। किच्छा का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम वो था, किच्छा को बिलारी कहा जाता था, बिलारी। इसके अलावा एक नाम और मिलता है किच्छा का, किलपुरी, ठीक है, किलपुरी। नेक्स्ट देखिए खटीमा उधमसिंह नगर। तो खटीमा क्षेत्र का जो प्राचीन नाम हमको प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपका मकरपुर, ठीक है, मकरपुर। अगला देखिए बाजपुर। बाजपुर का जो हमको प्राचीन नाम प्राप्त होता है उधमसिंह नगर में बाजपुर, और इसका प्राचीन नाम था मुंडिया का परगना, मुंडिया का परगना इसको कहा जाता था, ठीक है, मुंडिया क्षेत्र था। चलिए अगला देखिए नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में, आपको अपने वीडियोज में बता चुका हूँ। नैनीताल और भीमताल के क्षेत्र में एक बार ऐसा बोला जाता है लगभग 60 क्या थी, झीलें थी या तालें थी, झीलें या ताल थी, 60, इसीलिए इसको षष्ठी खात कहा जाता था, षष्ठी खात, यानी कि षष्ठी मतलब 60, खात मतलब यहाँ पे झीलें या ताल है, इसी वजह से इसका नाम था छकाता परगना, ठीक है, छकाता परगना, ये आपको याद रखना है। अगर बनेगा क्वेश्चन छकाता परगना किसको कहा जाता था, तो नैनीताल भीमताल क्षेत्र को, ठीक है। अगला देखिए लोहा घाट। लोहा घाट देखिए इसका उपनाम हमको मिलता है। लोहा घाट में पहले से ही लोहे के बर्तन वगैरह बहुत बनाए जाते थे, इसलिए उसको लौह नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, आयरन सिटी। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है चंपावत का हृदय, चंपावत का हृदय भी कहा जाता है लोहा घाट को, ठीक है, हार्ट ऑफ चंपावत। अगला देखिए गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा, ये काफी पॉपुलर है और पूर्व आयोग ने पूछा भी, हाँ, पूर्व किसी एग्जाम में, गेवाड़ वाला, रंगीलो गेवाड़ वाला। तो गेवाड़ जो क्षेत्र अल्मोड़ा में पड़ता है, और गेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, रंगीलो बैराट, ठीक है, रंगीलो बैराट इसको कहा जाता था। ओके, अगला देखिए काला डूंगी। तो काला डूंगी नैनीताल में पड़ता है। काला डूंगी का उपनाम है, उपनाम इसको कहा जाता है आजकल वर्तमान समय में न्यू हल्द्वानी, ठीक है, नई हल्द्वानी इसका नया नाम है, उपनाम है। रामगढ़, ये भी आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है। रामगढ़ का उपनाम है, रामगढ़ का उपनाम है
फलों का कटोरा, ठीक है, फलों का कटोरा। उत्तराखंड में फलों का कटोरा यानी कि फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं, ठीक है। कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को, फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं। अगला जो क्षेत्र देखिए मरचुला, ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है मरचुला। तो मरचुला जो क्षेत्र है आपका, मरचुला को कहा जाता है आपका पीतल नगरी, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है, इसको पीतल नगरी कहा जाता है। मरचुला को पीतल नगरी कहा जाता है, ब्रास सिटी उपनाम। नेक्स्ट है देखिए बागेश्वर। तो बागेश्वर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बागेश्वर का आपका प्राचीन नाम भी प्राप्त होता है। प्राचीन समय में बागेश्वर को अग्नि तीर्थ कहा जाता था, अग्नि तीर्थ, ठीक है। और इसके अलावा बागेश्वर का जो उपनाम है, ये तो आपको पता ही होगा, उपनाम इसको कहा जाता है देखिए बागेश्वर को आपका उत्तराखंड का नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी, ठीक है। चलिए अगला देखिए विभांडेश्वर अल्मोड़ा। विभांडेश्वर को कहा जाता है देखिए उत्तर का काशी, उत्तर का काशी कहा जाता है, ठीक है, विभांडेश्वर को। ये उपनाम है, प्राचीन नाम नहीं है, उपनाम है, ध्यान रखेंगे। उत्तर का काशी और या उत्तर का गया कहा जाता है इसको। अगर देखिए सूखी डांग, सूखी डांग पड़ता है चंपावत जनपद में। जब आप टनकपुर की तरफ जाते हैं तो सूखी डांग काफी पॉपुलर है। सूखी डांग में काफी बारिश वगैरह होते हैं, इसलिए इसका उपनाम जो है सूखी डांग का। उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है इसको, उत्तराखंड का चेरापूंजी। चेरापूंजी जानते हैं ना आप, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नैनीताल। नैनीताल बहुत महत्वपूर्ण है देखिए। नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल को छकाता परगना भी कहा जाता था, नैनीताल और भीमताल के सम्मिलित क्षेत्र को। वही नैनीताल की मैं बात करूं, प्राचीन नाम जो इसका मिलता है नैनीताल का, प्राचीन समय में नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर कहा जाता था, ठीक है, त्रि ऋषि सरोवर। त्रि ऋषि सरोवर के अलावा इसको कहा जाता था छकाता, जो मैं आपको बता चुका, छकाता या छकाता जो भी है, कहीं पे छकाता भी मिलता है, ठीक है, परगना, ठीक है। और वहीं उपनाम की बात करें तो नैनीताल के काफी उपनाम भी हैं, जैसे कि नैनीताल को कहा जाता है सरोवर नगरी, सरोवर नगरी कहा जाता है, झील नगरी, ठीक है, झील नगरी भी नैनीताल को कहा जाता है। अगला है देखिए रामनगर, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। रामनगर का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो इसको कहा जाता था रामजी नगर। इसको बसाने का जो श्रेय जाता है कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को जाता है, इसलिए इसको रामजी नगर कहा जाता था या रैमजे नगर भी कहा जाता था, रैमजे नगर, ठीक है। और उपनाम की अगर बात करें देखिए रामनगर की, तो रामनगर को कहा जाता है आपका उपनाम, ठीक है, रामनगर का उपनाम ढिकुली भी कहा जाता है इसको। ढिकुली जो कारबेट का प्रवेश द्वार है। साथ ही रामनगर का उपनाम मिलता है हमको पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछेगा तो आपका काठगोदाम है, पूर्वी कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछेगा तो टनकपुर है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछेगा तो ये आपका रामनगर है, ठीक है। चलिए अगला प्लेस है ढिकाला। ढिकाला जो है इसको मैंने बता दिया है, उपनाम जो है ढिकाले का वो है कारबेट का प्रवेश द्वार, कारबेट का प्रवेश द्वार, जो जिम कारबेट पार्क है ना, उसका प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है, ठीक है, कारबेट का प्रवेश द्वार होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये उपनाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए रानीखेत। रानीखेत भी काफी पॉपुलर हिल स्टेशन है उत्तराखंड का या कुमाऊं क्षेत्र का। रानीखेत को देखिए आपका कहा जाता है उपनाम इसका पर्यटकों की नगरी, पर्यटकों की नगरी, ठीक है, यानी कि सिटी ऑफ टूरिस्ट, ये रानीखेत का उपनाम है। नेक्स्ट देखिए चंपावत। चंपावत का देखिए आपको प्राचीन नाम मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपका कूर्मांचल पर्वत की बात की, कुमू जो हमारा शब्द आया, कूर्मू से शब्द आया, चंपावत से शुरू हुआ ये, ठीक है। और कुमाऊं जो नाम आया, कुमाऊं जनपद से अल्मोड़ा को ही कहा जाता है, पूरा क्षेत्र उसमें आता है। बट जो कुमाऊं या कुमू या कूर्मू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है चंपावत से, इसलिए चंपावत का जो प्राचीन नाम है, एक तो चंपावती है, चंपावती नदी के तट पर है। दूसरा इसका प्राचीन नाम है कुमू या कूर्मू, ठीक है, कूर्मू। चंपावत का अगर बात करें देखिए, चंपावत क्षेत्र जो है यहीं से चंद वंश की शुरुआत हुई थी।
चंद वंश की शुरुआत हुई थी और काली नदी के तट पर था ये, ठीक है। इसलिए चंपावत का प्राचीन नाम में भी रख सकते हैं या उपनाम में भी इसको हम रख सकते हैं। कहा जाता है इसको काली कुमाऊं। काली कुमाऊं इसी क्षेत्र का नाम है, काली कुमाऊं। चलिए अगला देखिए आपका बागेश्वर। तो बागेश्वर क्षेत्र जो है, देखिए बागेश्वर आई थिंक हो चुका है, ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। बागेश्वर का जो प्राचीन नाम था मैं बता चुका हूं ऊपर आपको, इसका प्राचीन नाम है अग्नि तीर्थ, ठीक है, अग्नि तीर्थ। इसके अलावा भी कुछ उपनाम है जो ऊपर रह गए थे, उसको कवर करेंगे। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है, व्याघ्रेश्वर। इसके अलावा इसको नीलगिरी भी कहा जाता है, प्राचीन नाम में नीलगिरी। एंड वन मोर इज बागनाथ, क्योंकि बागनाथ मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। बागेश्वर का जो उपनाम है, उपनाम में देखिए इसको कहा जाता है गोल्डन वैली भी कहा जाता है, गोल्डन वैली। ऊपर मैंने एक इसका बागेश्वर का आपको एक उपनाम और बताया था। बागेश्वर का देखिए उपनाम जो ऊपर बताया था मैंने आपको, उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के नीलगिरी के अलावा इसको गोल्डन वैली यानी कि सुनहरी घाटी भी कहा जाता है। और कहीं कहीं पे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है इसको, उत्तर का वाराणसी, ठीक है। चलिए वहां की कुमाऊं जो है, देखिए भाई कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में जो शब्द प्रयोग हुआ है मानस खंड। इसके अलावा कुमाऊं के लिए जो प्राचीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं ना, कौन कौन से प्राचीन शब्द कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहीं पे सेशन समाप्त होता है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया, उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके प्राचीन नाम और उपनाम, गढ़वाल क्षेत्र के भी, कुमाऊं क्षेत्र के भी हमने कवर कर दिए, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलूंगा दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, यूके ट्रिपल एसए के लेटेस्ट पैटर्न पे बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इन टेस्ट सीरीजों को अवश्य लगाएं, यूके ट्रिपल एसए सभी ग्रुप से एग्जाम के लिए। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टेस्ट आपको दिए गए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।